आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो उस दिन देखो हम लोगों से मिस हो गया था, HTML का स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं समझ पाए। मैंने एक पिक्चर भी शेयर की थी जिसमें पेज टाइटल क्या होता है ये भी चीज बताई थी तुम लोगों को। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जैसे नॉर्मली मैंने बताई थी, अगर कोई भी HTML प्रोग्रामिंग का कोड तुम लोग टाइप कर रहे हो या कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो, लाइक कोई वेब पेज बना रहे हो या कुछ भी HTML कर रहे हो, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा जो हर एक प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्राम में सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज रहेगी वो तुम्हारा HTML टैग रहेगा। ये टैग सब में सेम रहेगा। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में तुमको क्या करना है, HTML टैग को ओपन करना है। अगेन उसके बाद क्या करना है, एंगुलर को ओपन करना है, ये कॉमन रहेगा सब में। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग ओपन होगा एंगुलर ब्रैकेट में, पेज का टाइटल लिख के फिर से टाइटल टैग को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, दैट इज स्लैश टाइटल आएगा। और कोई भी टैग अगर HTML में क्लोज होता है तो उसको क्या लगता है, स्लैश लगता ही है। उसी के तरह से टाइटल दे देने के बाद हेड टैग सिमिलरली स्लैश देके हेड टैग क्लोज हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टैग को ओपन करते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर तुम्हारा प्रोग्राम आएगा कि जो भी चीजें तुम लोगों को प्लेस करनी है तुम्हारे आउटपुट में, जैसे अगर हेडिंग देनी है तो यहाँ पे H1 टैग लगा दिए, दैट इज हेडिंग 1। उसके बाद अगर पैराग्राफ ऐड करना है तो P टैग लगा दिए। ठीक है, P से पैराग्राफ बनते हैं, दो तरह के पैराग्राफ बनाए हैं यहाँ पे। तो जितना भी मटेरियल तुम लोग P टैग के अंदर लिखोगे वो एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में तुम्हारे आउटपुट में नजर आएगा। ठीक है, तो जो भी बॉडी पार्ट में देना है वो बॉडी पार्ट में दे देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपली बॉडी टैग को स्लैश से क्लोज कर देंगे और सबसे लास्ट में जो रहेगा हमारा HTML टैग जो है वो क्लोज होगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये मैंने बताई उस दिन भी। सिमी उन्होंने एक और टैग के बारे में बताया है, दैट इज डॉक टाइप HTML। हमारा डॉक्यूमेंट या फिर प्रोग्राम है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है। जो HTML की कोडिंग है दैट इज इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो किसी भी तरह के एडिटर में, जैसे नोटपैड हो गया और या फिर नोटपैड प्लस प्लस हो गया, और भी तरह के एडिटर्स आते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट एडिटर्स होते हैं वो वाले एडिटर में क्या कर सकते हो, तुम लोग HTML को टाइप कर सकते हो। इसका स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता कि कहाँ पे टाइप करना है हमें। जैसे पाइथन के लिए पाइथन का अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसमें तुम लोग कोड को टाइप करते हो, राइट। तो उस तरह से HTML लैंग्वेज के लिए कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर नहीं होता। इसको तुम बेसिक एडिटर्स जो होते हैं, जैसे तुम्हारा नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, और भी कोई ऐसा एडिटर जिसमें तुम लोग टेक्स्ट को या फिर डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो, उस तरह के एडिटर में तुम लोग HTML को टाइप कर सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, डॉक टाइप HTML ऐड करते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलर देखो, हेड टैग हुआ, हेड टैग के बाद हेड टैग के अंदर हमने क्या किए, तुम्हारे टाइटल टैग को ओपन कर दिए। टाइटल टैग के ओपन करने के बाद स्लैश से टाइटल को क्लोज किए एंड देन स्लैश से हेड को क्लोज कर दिए। इसके साथ क्या हुआ, हमारा बॉडी टैग ओपन हुआ। बॉडी टैग देखो, उसके अंदर कुछ भी दिए। यहाँ पे तुम इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। तुम्हारे कोई तुम्हारा अगर आर्टिकल तुम्हें प्लेस करना है तो वो भी चीज, वीडियो भी ऐड हो सकता है, सिर्फ हेडिंग या पैराग्राफ नहीं, एनीथिंग यू कैन ऐड इन दी बॉडी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, दूसरा उन्होंने पैराग्राफ ऐड कर दिए। ठीक है, एंड देन स्लैश से बॉडी क्लोज हो रही है, स्लैश से HTML क्लोज हो रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था HTML का, जो उस दिन भी देखे। और इसी की जो पेज टाइटल तुम था वो भी मैं चीज बता दे रही हूँ। इतना क्लियर, इतनी समझ में आई? यस मैम। तो दिख रही है स्क्रीन पे? यस, तो दिख रही है। पेज टाइटल क्या होता है, अगर अभी सोच रहे हो व्हाट इज द पेज टाइटल, तो जब भी हम कोई वेबसाइट को लोड करते हैं इंटरनेट पे या फिर ओपन करते हैं, तो यहाँ जैसे पॉइंट एक जहाँ HTML ट्यूटोरियल करके लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे HTML स्कूल्स में ओपन की हूँ। तो जब मैंने इस वेबसाइट को ओपन की तो जो हेडर में या फिर टॉप
काम करता है वो होता है वेबसाइट का टाइटल या फिर उस वेब पेज का टाइटल। तो जब हम टाइटल में जो टाइटल टैग हम लोग है टैग के अंदर लगाते हैं, उस टाइटल टैग में हम कोई टाइटल लिख सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो वेबसाइट का नाम हो सकता है, अदर देन दैट तुम खुद का नाम भी डाल सकते हो। जो भी चीज तुम लोग टाइटल टैग में प्लेस करोगे होगा एक टाइटल के फॉर्मेट में है जब हम कोई वेब पेज को लोड करते हैं। क्लियर? ये समझ में आया पेज टाइटल क्या होता है, यहाँ पे नजर आता है। Is it clear? Yes, ma'am. Okay, Chief. I'm sharing the chat. पिक्चर नजर आ रही है? नहीं. आएगी, एक मिनट वेट करो। Is it available now? No, ma'am. Still no? Okay, just wait for a while. Yes, ma'am. Now it's available. Okay. Now see, we are looking the next topic, that is element HTML. HTML के element क्या होते हैं? तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर HTML का के बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। Now we are seeing the HTML elements. The HTML element starts with a tag followed by the content and ends with a tag. तो नॉर्मली ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई कि जब भी कोई HTML में प्रोग्राम या फिर कोई भी चीज तुम लोग HTML प्रोग्राम में डालोगे तो दैट विल स्टार्ट विद अ टैग एज वेल एज इट विल एंड बाय अ टैग, और जिसको हम लोग स्लैश के हेल्प से एंड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हो रहा है, बी टैग लगा दिए। बी टैग इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनी सेंटेंस बोल्ड। अगर तुम लोगों को आउटपुट में किसी सेंटेंस को बोल्ड में बताना है, जैसे हम लोग वर्ड में करते हैं, राइट? वर्ड में अगर कोई चीज टाइप करते हो और अगर वो सेंटेंस को तुम लोगों को बोल्ड में करना है तो सिंपली तुम लोग क्या करते हो, सेंटेंस को सिलेक्ट करके वहां पे ऊपर बी का ऑप्शन रहता है फॉर बोल्ड, बी पे क्लिक कर देते हो तो वो सेंटेंस होता है बोल्ड में आ जाता है। उसी तरह से अगर तुम लोगों को उसको इटैलिक में देना है तो आई पे क्लिक करते हो, या फिर अंडरलाइन बनाना है तो यू पे क्लिक करते हो, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, अंडरलाइन फॉर्मेट में आ जाता है। तो सिंपल चीज में अगर तुम लोगों को प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें अप्लाई करनी है, लाइक जो आउटपुट तुम्हारा वेब पेज पे नजर आएगा उस सेंटेंस को अगर तुम लोगों को बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन देना है तो सिंप्लीफाइड जो टैग्स दिए हुए हैं उनको अप्लाई करना है। लाइक बी फॉर बोल्ड, यहाँ पे जैसे उसने बी टैग लगा दिया, उसके अंदर एक सेंटेंस लिख दिया है आई एम इन बोल्ड या जो भी सेंटेंस लिखना है, उसके बाद बी टैग को क्लोज कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्लैश। तो जो आउटपुट तुम्हारा नजर आएगा किसके अंदर, जब भी तुम लोग रन करोगे प्रोग्राम को, तो वो चीज जो है वो तुम्हारी बोल्ड में नजर आएगी। ठीक है, दैट मीन्स थोड़ा डार्कर वर्जन उस सेंटेंस का। द बोल्ड टैग स्टार्ट्स विद बी एंड एंड्स विद बी। तो ये एक एलिमेंट हो गया, ये सिर्फ बी टैग के लिए नहीं, HTML के हर टैग के लिए कॉमन रहेगा ये एलिमेंट के जो भी टैग लगाओगे वो स्लैश से ही एंड होगा। ठीक है, तो जो भी टैग ओपन होगा वो कहीं ना कहीं जाके क्लोज होगा ही। अगर उसको क्लोज नहीं करोगे तुम लोग तो उसके भी ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर कभी कोई टैग तुम लोगों से क्लोज नहीं हुआ बाय मिस्टेकनली, अगर वो रह गया तो जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो ऊपर नीचे तुम्हें नजर आएगा, मतलब प्रॉपरली वो चीज क्लोज नहीं हुई है ये शो होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो वहां पे एरर किस फॉर्मेट में नजर आएगा, ऐसा लिख के नहीं आएगा कि तुम लोगों ने टैग को क्लोज नहीं किए या फिर कुछ एरर आ रहा है, ये लिख कर नहीं आएगा। जो भी तुम्हारा आउटपुट रहेगा, जो सेंटेंसेस या फिर जो भी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे ऐसे फॉर्मेट में नजर आएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। तो दिस इज द यूज ऑफ एनी टैग इन दी HTML के। वो ओपन हो रहा है, सिंपली उसको हम एंगुलर ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर उसके अंदर का कंटेंट लिखने के बाद उसको क्लोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैश। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी बॉडी टैग के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं।
तो बॉडी टैग के अंदर उसने क्या किया, बी टैग को प्लेस कर दिया। बी टैग के अंदर कोई भी चीज लिख दो, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस लिखा है उसने, तो जब इसका आउटपुट तुम लोग इसको रन करोगे तो वो किस फॉर्मेट में नजर आएगा, बोल्ड फॉर्मेट में नजर आएगा। वाई? क्योंकि उसने बी टैग के अंदर इस चीज को लिखा है। उसी के साथ देखो, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ HTML5 एलिमेंट। कौन एग्जांपल्स दिया है? सी। HTML5 tag names are case insensitive and may be written in all uppercase or mixed case, although the most common convention is to stick with lowercase. तो देखो, सबसे पहला एलिमेंट जो है हमारे HTML5 लैंग्वेज का, दैट इज के जो HTML टैग्स होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं। केस इनसेंसिटिव बोलते हो तुम उनको कैपिटल में लिखते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। ये चीज मैंने उस दिन भी बताई कि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है कि उसको तुम कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो तो उससे फर्क नहीं। ठीक है। ठीक है। बात देखो, नॉर्मली जो लोग हैं वो लोअर केस पे रहते हैं, नॉर्मली स्मॉल लेटर में ही, मतलब कैपिटल पे रहते हुए नॉर्मल करते हैं, स्मॉल करते हैं, बट तुम लोग कैपिटल में भी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट लाइक P/P contain paragraphs. Elements however are forbidden from containing any content at all and these are known as void elements. तो देखो, जैसे मैंने बताई कि हर एक टैग जब ओपन होता है तो उसका क्लोजिंग होता ही होता है। जैसे यहाँ पे P टैग ओपन किए तो P टैग के बाद वो P टैग को क्लोज भी करना है। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं HTML में जिनको अगर तुम ओपन करेंगे तो उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो बहुत कम होते हैं केसेस में। ठीक है। लेकिन उसको अगर तुम लोग टैग ना भी लगाओ तो चलता है, बिना टैग के भी अगर वो चीज को अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज अप्लाई हो जाती है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको टैग की जरूरत नहीं पड़ती, एज वेल एज उनको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है BR टैग। अब BR टैग क्यों यूज होता है? BR टैग लाइन में स्पेस करने के लिए यूज होता है। जैसे कोई सेंटेंस तुमने लिख दिए, उसके बाद तुम लोगों को लाइन में स्पेस चाहिए और फिर दूसरा सेंटेंस तुम लोगों को लिखना है, तो उस सेंटेंस के बाद तुम लोग सिंपली क्या करोगे, BR टैग को लगा दोगे। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे लाइन में ब्रेक लाएगा, दैट इज ब्रेकिंग योर रो, या फिर जो भी बोलते, कॉलम तो नहीं हो सकता लेकिन रो है ये, ब्रेकिंग योर रो। मतलब क्या, जो तुम्हारा सेंटेंस है वो एक तरह से ब्रेक या फिर जो स्पेस है वो ऐड कर। ठीक है। उसी की तरह से HR की भी क्लोजिंग नहीं होती। HR बोले तो वो हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज तुम्हारे क्या कर रहा है, उसमें जो है वो रो में स्पेस ऐड कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है। फिर उसी तरह से लिंक वाला टैग होता है या फिर लिंक वाला एलिमेंट होता है। लिंक करता है, अगर कोई चीज को हमें लिंक देना है कि उस पर क्लिक करने के बाद कोई और पेज पे हम जाना चाहते हैं तो वो लिंक टैग यूज होता है। देन मेटा टैग यूज होता है। मेटा टैग भी सेम एज लिंक ही यूज होता है। ठीक है। तो ये इतने तरह के जो होते हैं, इससे भी और ज्यादा होते हैं, बट वो बहुत रेयर केसेस है कि जब हमें अगर स्पेस ऐड करनी है या फिर किसी चीज का लिंक देना है तो ये टैग्स जो है यूज होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं वॉइड एलिमेंट्स। वाई वॉइड एलिमेंट्स? बिकॉज इनका कोई क्लोजिंग नहीं होता और इनको विदाउट टैग भी अगर तुम लोग यूज कर रहे हो तो ये जो है ये अप्लाई हो जाते हैं, इनका जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है, इनको किसी टैग की जरूरत नहीं पड़ती। इज इट क्लियर? HTML5 के एलिमेंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ सी, नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग वन के किस किस तरह से तुम लोग HTML के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें या फिर कौन कौन से एक्शंस तुम लोग उस पर लगा सकते हो कि तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में नजर आए। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो हमने देखे कि बोल्ड के लिए B टैग यूज होता है, अंडरलाइन के लिए U टैग यूज होता है, उसी तरह से इटैलिक करना है तो I टैग यूज होता है। तो अलग अलग चीजें हम लोग अप्लाई करके टेक्स्ट को किन किन फॉर्मेट में ला सकते हैं वो चीजें इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है। The following HTML tags are used to format the appearance of the text on your web page. तो जब भी पेज क्रिएट कर रहे हो तो टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? अगर तुम लोग कुछ भी लिखोगे तो वो टेक्स्ट के ही फॉर्मेट में रहेगा। तो अगर टेक्स्ट सिंपल रहेगा, मतलब एक ही फॉर्मेट में अगर टेक्स्ट लिख रहे हो, छोटा है तो छोटा ही रहे, बड़ा है तो बड़ा ही रहे, तो वो अच्छा लुक नहीं देता। तो उसकी वजह से अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स को या फिर टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट्स में लाना जरूरी है तुम्हारे वेब पेज के ऊपर। तो ये किसके हेल्प से होता है? अलग अलग टैग्स के हेल्प से होता है। तो फर्स्ट वन इज हेडिंग टैग या फिर हेडर टैग। ठीक है। तो जैसे मैंने बताई, पीछे हम लोग ने जब स्ट्रक्चर देखे वहां पे भी H1 टैग लगाया गया था, राइट?
तो हेडर टैग जो होता है वो क्या होता है, हेडिंग प्लेस करने के लिए होता है। जब भी तुम तुम्हारे वेब पेज पे या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, उस पे अगर कोई हेडिंग तुम लोगों को ऐड करनी है, तो तुम लोग क्या करोगे, हेडर टैग लगाओगे, उसके अंदर वो हेडिंग दोगे, तो वो एज एन हेडिंग बोल्ड में तुम्हारे वेब पेज के ऊपर नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, देर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स अवेलेबल फ्रॉम H1 द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाउन टू H6 फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग। ये चीज मैंने उस दिन भी तुम लोगों को बताई कि 6 तरह के हेडिंग्स होते, देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग। मतलब जो H1 होता है ये सबसे बड़े हेडिंग के लिए यूज होता है। अगर तुम H1 में कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो आउटपुट में वो बहुत बड़े फॉर्मेट में तुम लोगों को नजर आता है, पर्टिकुलरली एक हेडिंग के फॉर्मेट में। उसी तरह से H2 में अगर तुम लोग कोई चीज लिख रहे हो तो वो H1 से छोटा हो जाता है। उसी तरह से H3 और थोड़ा छोटा हो जाता है, H4, H5 एंड अप टिल H6 जो हेडिंग है वो छोटी छोटी होते जाती है। तो ये अलग अलग तरह के हेडिंग्स देने के लिए यूज होता है। अगर तुम्हें मेन हेडिंग देनी है तो तुम H1 का यूज करो, फिर किसी टॉपिक की हेडिंग तुम लोगों को देनी है, तुम H3, H4 का यूज करो, जो एक नॉर्मल शेप में आएगी या नॉर्मल साइज में आएगी, ज्यादा बड़ी नजर नहीं आएगी, तो वो अच्छा दिखेगा, राइट। तो इस तरह से 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं, फ्रॉम H1 which is the largest one up till H6 which is the smallest heading in the HTML language. ठीक है, there are 6 types of HTML headings that you can use at web page H1 to H6. Is it clear? Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्चर में शेयर कर रही हूँ। ओके, इज दिस पिक्चर अवेलेबल, नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है हेडिंग टैग्स का, दैट इज H1 में अगर हेडिंग लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे, H2 में लिख रहे हैं तो H3 में लिख रहे हैं तो। अगर देखो यहाँ पे जो उन्होंने आउटपुट वो प्रॉपर नहीं दिए है। आउटपुट किस फॉर्मेट में होना चाहिए था, बड़े से छोटे के फॉर्मेट में होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दी हुई है। तो अगर मैं वर्ड में बोलूँ तो ये सबसे बड़ी नजर आएगी, ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। ठीक है, तो इस तरह से हेडिंग टैग्स का यूज होता है। Now next come towards the bold, ये भी हम लोग देख चुके, just के the text in between the tags will be bold and stand out against text around it। तो अगर किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड फॉर्मेट में लिखना है तो हम सिंपली क्या अप्लाई कर देते हैं, बी टैग को अप्लाई कर देते हैं, दैट इज बोल्ड। ठीक है, उसी तरह से थर्ड नंबर पे देखो इटैलिक दिया हुआ है। अगर हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज थोड़ा सा स्लैंट नजर आएगा, वो जैसे हम लोग वर्ड में इटैलिक कर देते हैं तो वो थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो स्लैंट फॉर्मेट में आ जाता है, आड़ा हो। तो अगर इटैलिक फॉर्मेट में किसी टेक्स्ट को लाना है, देन टू विल अप्लाई आई टैग और उसी को स्लैश से क्लोज करेंगे तो उसके अंदर का कंटेंट जो है वो इटैलिक फॉर्मेट में नजर आएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, I'll share the next picture now. Okay, is this picture available? No, ma'am. आएगी, थोड़ा वेट करो। Yes, ma'am. अभी आई। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे दिया गया है एक टैग का एग्जांपल, दैट इटैलिक हो गया वो। ठीक है, फिर अंडरलाइन देखो, अगर कोई टेक्स्ट को तुम लोगों को अंडरलाइन फॉर्मेट में लाना है, दैट मींस टेक्स्ट के नीचे लाइन देनी है, देन यू विल यूज यू टैग, सेम एज जैसे वर्ड में हम लोग यूज करते हैं। तो यू टैग ओपन होगा, फिर उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे उसके बाद स्लैश देके यू टैग को क्लोज कर दोगे, तो जो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा। देखो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल कि यहाँ पे टेक्स्ट लिख कर आ रहा है। उसी तरह से इटैलिक का भी उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए है हियर कि वो जो है टेक्स्ट जो है वो थोड़ा आ रहा है, राइट। उसी के साथ देखो नंबर 5 पे क्या है, स्ट्राइक आउट। नाउ व्हाट इज स्ट्राइक आउट? देखो स्ट्राइक आउट के लिए स्ट्राइक टैग यूज होता है, जो यहाँ पे बताया गया है। हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्राइक लिखते हैं, तो स्ट्राइक क्यों यूज होता है? स्ट्राइक्स द कंटेंट स्पेसिफाइड इन बिटवीन द टैग आल्सो यूजिंग इंस्टेड। तो देखो स्ट्राइक टैग को हम दो तरह से यूज करते हैं, ये पूरा स्ट्राइक तरह से और फिर उसको क्लोज कर दो, या फिर सिंपली अगर एस लगा रहे हो तो भी वो स्ट्राइक आउट हो जाता है। तो इन में स्ट्राइक आउट का आउटपुट नहीं दिए है, स्ट्राइक आउट वाले टैग में तुम लोग कोई कंटेंट स्ट्राइक आउट वर्ड डाला है स्ट्राइक आउट टैग में, स्ट्राइक टैग में या फिर यूज कर सकते हो।
आउटपुट आएगा व्हाट्सएप वगैरह में इस तरह से लाइन हो जाती है टेक्स्ट के, इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाती है, बीच में से कट हो जाता है वो टेक्स्ट। हैव यू सीन दिस थिंग? मैम फिर से एक बार रिपीट करो ना, आपकी आवाज गई थी। ओके, टैग इज स्ट्राइक आउट टैग। अब आ रही है रीम आवाज? यस यस मैम, अब आ रही है। ओके, तो स्ट्राइक आउट टैग क्या किस लिए यूज होता है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स उसको कट करना है लाइन देके, तो स्ट्राइक आउट टैग यूज होता है। के लिए स्ट्राइक टैग यूज हुआ है कि एंगुलर ब्रैकेट है, स्ट्राइक बाद स्ट्राइक के अंदर जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक आउट देके स्ट्राइक को क्लोज किया गया है, तो जो आउटपुट आएगा फॉर्मेट में आएगा, स्ट्राइक आउट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हुई भी रहेगी। ये चीजें व्हाट्सएप में करके देखे रहोगे तुम लोगों ने, अलग अलग टेक्स्ट जाते तो अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह से जाता है। तो जब कोई टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी रहती है तो हाँ एक अलग से हम लोग राइट ये चीज करके देखे रहेंगे। तो अगर इस तरह का टेक्स्ट तुम लोगों को HTML में सा टैग यूज करोगे, स्ट्राइक टैग को यूज करोगे। स्ट्राइक टैग क्या करता है, टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन को ड्रॉ कर देता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम, यस यस। Sorry, sixth ऑनलाइन में नहीं formatting होता है। tag is, क्या हुआ? आवाज आ रही है? आपकी बार बार आप आती है। अटक रही है? बहुत अटकती है मैम। अब आ रही है? हाँ हाँ। Oh, then see your tag is pre-formatted text. Now, what is pre-formatted text? Any text between including spaces, carriage, returns, and punctuation will appear in the browser. In a text editor, normally browsers ignore multiple spaces. तो देखो, अगर हम लोग प्री फॉर्मेटेड टैग दैट इज प्री टैग लगा रहे हो, तो प्री फॉर्मेटेड टैग ये प्री टैग लगाते हैं, तो अगर ये चीज दे रहे हो तो ये क्या करता है, स्पेस चेक कर रहे हो कभी टेक्स्ट में तो वो प्रॉपरली नजर आते हैं, या फिर कोई पंक्चुएशन मार्क्स तुम लोग लगा रहे हो टेक्स्ट के ऊपर तो पंक्चुएशन मार्क्स भी प्रॉपरली वहां पे नजर आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब तुम प्री फॉर्मेटेड या फिर प्री टैग के अंदर ही सारे पंक्चुएशंस लगा दो, तुम लोगों को ऐड करनी है वो सारी चीजें लगा दो, तो जो आउटपुट आएगा उसमें भी एज इट इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब ऑलरेडी तुम लोग उसको फॉर्मेट कर चुके हो, जो भी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई, व्हाट इज प्री फॉर्मेटेड? यस। ठीक है, नाउ सी tag is source code. Now what is source code? Text is displayed in a fixed width font commonly used when showing sources code. I have used it on this site along with style sheets to show tags. तो देखो इस टैग के अंदर अगर तुम लोग कोई चीज को ऐड करोगे तो ये इसमें थोड़ा देखो के अंदर, ठीक है, तो ये किस साइट सोर्स तुम्हारे वेब पेज के ऊपर इसके लिए तुम लगा सकते हो, या फिर अगर कोई टेक्स्ट को तुम लोगों को सेम फॉन्ट जो भी उसकी साइज रहेगी फॉन्ट की वो इक्वल नजर आ जाएगी, जो फॉन्ट या फिर लाइन की साइज थी वही नीचे नीचे सेम फॉन्ट साइज होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोड टैग लगाते हैं, या फिर किसी और वेबसाइट कोड तुम लोग को तुम्हारे वेबसाइट पर प्लेस करना है, इसके लिए भी कोड। ठीक है, क्लियर? यस मैम। समझ में आई? ओके। और है अराउंड 16 फॉर्मेट हम लोग, ठीक है, या फिर जब भी हमारा लेक्चर रहेगा तब हम लोग करके देंगे तुम लोगों का। सो टुडेज लेक्चर विल एंड हियर ओनली, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय।